दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल आओ। तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे। तो आज हम दोस्त फुल एचडी में रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन aldehyde and ketone with Grignard reagent ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन। सबसे पहले जानेंगे दोस्त रिएक्शन क्या होता है। तो रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना रिएक्शन कहलाता है। तो जिस तरह दोस्त मौसम बदल जाता है उसी तरह रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है और वह हमारा रिएक्शन कहलाता है। अब हम दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में जानेंगे। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सिंबल RMgX होता है। इसी को प्यार से R के लिए अल्क हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए और Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। और हेलोजन को हेलाइड बोलते हैं। तो अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड को प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट कहते हैं उसी तरह एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अब लोग दोस्त लैंग्वेज लिखेंगे। तो लैंग्वेज हमारा पॉइंट नंबर 1, व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन is reacted with Grignard reagent in the presence of dry ether then addition product is formed, followed by hydrolysis then
हायर अल्कोहल इज फॉर्म्ड। जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर सेकेंड स्टेप में मतलब बाद में फिर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तब एक ज्यादा कार्बन का अल्कोहल बनता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है दोस्त वाटर के साथ रिएक्शन करना। तो ये हो गया हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाएं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं एसिड मीडियम की उपस्थिति में, तब अल्कोहल बनता है। तो जब एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर और एसिड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, तब अल्कोहल बनता है। हेलो दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2, फॉर्मल्डिहाइड gives 1 degree alcohol। फॉर्मल्डिहाइड देता है 1 डिग्री अल्कोहल। पॉइंट नंबर 3, अदर एल्डिहाइड gives 2 डिग्री अल्कोहल। अन्य एल्डिहाइड देता है 2 डिग्री अल्कोहल। पॉइंट नंबर 4, कीटोन gives 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन देता है 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए दोस्त, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर जो भी एल्डिहाइड बचता है वह हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है।
आप लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सिंबल हो गया H, और एल्डिहाइड का रिप्रेजेंटेशन होता है CHO। तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं। और ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहे हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए दोस्त मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और ड्राई ईथर की उपस्थिति में तो जिस तरह दोस्त लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप किया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को समेट दिए। अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। तो MgBr था तो MgBr लिख दिए। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर साइज डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यह हमारा दोस्त एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। एडिशन प्रोडक्ट। फिर इसका रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं। एसिड मीडियम की उपस्थिति में। तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, H प्लस और OH माइनस के रूप में। अब देखिए दोस्त, CH3 था, सिंगल बॉन्ड था और CH में एक हाइड्रोजन जोड़ दिए तो CH2 हो गया। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर ऊपर गए तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। यहाँ पर दोस्त एक हाइड्रोजन आकर जुड़ गया। अब देखिए दोस्त, ये हमारा CH2OH है। तो CH2OH को प्यार से 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब बाय प्रोडक्ट लिखना है दोस्त। तो मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है। ये हो गया मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के साथ ब्रोमीन है। अब ये प्लस और माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो इसका नाम हो गया दोस्त हाइड्रोक्सी Mg को मैग्नीशियम बोलते हैं। और Br को ब्रोमाइड बोलते हैं।
इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और CH3CH2OH का नाम हो गया इथाइल अल्कोहल। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। देखिए दोस्त, इसी रिएक्शन को हम लोग शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, तो एक कार्बन को कॉमन नेम में फोरम बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त, ये जैसा था एकदम सेम टू सेम वैसा लिखना है। हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन लिख दिए, सिंगल बॉन्ड और कार्बन है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। डबल बॉन्ड और O था तो डबल बॉन्ड और O लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन था तो सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन को दिए और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन को दिए। तो देखिए दोस्त, ऑक्सीजन पर हम लोग एक हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और जो ये कार्बन है उस कार्बन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल ग्रुप है उसको जोड़ेंगे। तो अल्काइल के रूप में मिथाइल है, तो यहाँ पर मिथाइल जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा CH3CH2OH। तो ये हमारा बन गया दोस्त 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसको पढ़ेंगे दोस्त कि जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा दोस्त, सबस्ट्रेट के रूप में एसिटल्डिहाइड लेना है। ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो एक कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड लिख दिए। अब देखिए दोस्त, इस कंपाउंड को कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम
ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो मैग्नीशियम मेटल है, तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन को कार्बन के पास समेट दिए तो हो गया CH। अब ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था तो सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। Br था तो Br लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच बॉन्ड तो बनता है, लेकिन साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम के मुंडी पर फिर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो इसको बोलते हैं दोस्त एडिशन प्रोडक्ट। तो ये हमारा हो गया एडिशन प्रोडक्ट। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। तो वाटर को तोड़े तो दो कंपोनेंट में टूटा, H प्लस और OH माइनस के रूप में। तो CH3 CH CH3 है, तो लिख दिए CH3 CH के आगे CH3। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन हो गया। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन था तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप, दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। 1 2 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए, और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा हो गया 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम लिख दिए। मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को जोड़ दिए। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर ऑक्सीजन था, अब ये प्लस और ये माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। OH था तो OH लिख दिए। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में दोस्त हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब हम लोग को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है।
इसी रिएक्शन को हम लोग दोस्त शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। इसी रिएक्शन को हम लोग दोस्त एक और तरीके से लिखने जा रहे हैं। तो एसिटल्डिहाइड है, तो एसिटल्डिहाइड का सिंबल हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और रिएजेंट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लिया गया है ड्राई ईथर की उपस्थिति में, और सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन है एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। अब देखिए दोस्त एसिटल्डिहाइड था तो यहां पर एसिटल्डिहाइड बनाएंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब देखिए दोस्त एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन को दे दिए और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन को दे दिए। अब देखिए दोस्त ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे और देखिए दोस्त इस कार्बन के पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का मिथाइल ग्रुप को जोड़ेंगे। तो ये हो गया हमारा दोस्त मिथाइल। ऑक्सीजन में हाइड्रोजन को समेट दिए। अब देखिए दोस्त ये हमारा CH3CH के ऊपर OH है, तो ये हमारा दोस्त 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। और 2 कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोलते हैं और फंक्शनल ग्रुप का नाम हो गया एल्डिहाइड। तो जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। हम लोग दोस्त एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सबस्ट्रेट के रूप में कीटोन लेंगे, तो कीटोन के रूप में दोस्त एसीटोन लेना है। तो एसीटोन है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 और रिएजेंट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को लेंगे और ये हमारा दोस्त ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग दोस्त ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बीच वाला बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो मिथाइल और मैग्नीशियम के बीच के बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो मैग्नीशियम मेटल है तो मैग्नीशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और कार्बन था तो सिंगल बॉन्ड और कार्बन लिख दिए। कार्बन के आगे CH3 है, कार्बन के आगे CH3 लिख दिए। अब ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन था, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए। अब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लेता है। मैग्नीशियम ब्रोमाइड था तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिख दिए। अब देखिए तो जोड़ियां बराबर वालों के बीच बनती है
तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच साइज डिफरेंस होने की वजह से फिर से बॉन्ड टूट जाता है। तो मैग्नीशियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा दोस्त एडिशन प्रोडक्ट कहलाता है। अब फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। तो वाटर को तोड़े तो दोस्तों दो कंपोनेंट में टूटा, एक H+ और दूसरा OH-। CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख दिए, कार्बन के आगे CH3, कार्बन के आगे CH3, कार्बन के नीचे CH3 तो कार्बन के नीचे CH3, कार्बन के ऊपर सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन लिख दिए, माइनस और प्लस बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिए। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा दोस्त 3 डिग्री कार्बन है। और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए 3 डिग्री कार्बन था तो टर्सरी लिख दिए और हाइफन दे दिए। 1 2 3 4 कार्बन था तो रूट वर्ड ब्यूट हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड को कॉमन नेम में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त बाय प्रोडक्ट बनाएंगे। तो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ ब्रोमीन था। अब ये प्लस और माइनस बॉन्ड बना लिया, OH था तो OH लिख दिए। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। 1 2 3 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। तो जब एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तब एडिशन प्रोडक्ट बनता है। फिर एडिशन प्रोडक्ट का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब 3 डिग्री अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शन को हम लोग दोस्त एक और तरीके से लिखेंगे, हाँ नहीं तो। ये हमारा दोस्त एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और रिएजेंट के रूप में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिए और ये हमारा दोस्त ड्राई ईथर। फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में। तो एसीटोन था तो 3 कार्बन का एसीटोन बना देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 था। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड को तोड़े तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्राप्त हुआ। एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के पास गया और एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन के पास गया। तो ऑक्सीजन के पास हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ दिए तो ये बन गया OH। अब ये जो कार्बन है दोस्त, वह कार्बन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो मिथाइल है उसको इस कार्बन के पास जोड़ देंगे। ये हो गया हमारा मिथाइल। अब देखिए दोस्त, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, यह कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हमारा हो गया 3 डिग्री कार्बन।
और 3 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। 1 2 3 3 कार्बन के कीटोन को कॉमन नेम में एसीटोन बोलते हैं। तो जब एसीटोन का रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, तब 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। अब देखिए दोस्त, अगर यहां पर मिथाइल की जगह पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होता तो यहां पर मिथाइल के जगह पर साइक्लोहेक्साइल लगा देते, और मान लीजिए तो इस अल्काइल ग्रुप के जगह पर फिनाइल ग्रुप होता तो यहां पर फिनाइल ग्रुप लगा देते। मान लीजिए अगर इस अल्काइल ग्रुप के पास CH3 CH2 ग्रुप होता, इथाइल ग्रुप होता, तो यहां पर भी CH2 CH3 लिख देते। तो इस तरह हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ पूरे तरीके से खत्म हुआ। तो दो जले हुए को आग और बुझे हुए को राख कहते हैं, और जो राख को बारूद बना दे उसे हिमांशु कुमार कहते हैं।